Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Thread Art. I hope you all are doing great. आज की वीडियो में हम ये बनाना सीखेंगे डेसी फ्लावर ग्रैनी स्क्वायर। बहुत ही प्यारा लगता है। इसके लिए हमें चाहिए एक अदद सीज़र, क्रोशे हुक। यहाँ पे मैंने 3.5 mm का क्रोशे हुक लिया है और जो ये वाला ग्रैनी स्क्वायर है ये 2.5 mm के हुक से बना हुआ है। ये थोड़ा छोटा है, थोड़ा टाइट है। और हमें चाहिए होगी एक नीडल। आप अपनी मर्ज़ी के कलर्स यूज़ कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ पे जो है मैं 3 डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। लोकल यार्न है बेंटले की, ग्रीन, लेमन एंड डार्क मरून कलर। ठीक है, ग्रीन के लिए हम ये मिड वाला पार्ट जो है ग्रीन से बनाएंगे, पेटल्स हम बनाएंगे ये मरून कलर से, और जो स्क्वायर की शेप है वो हम लेमन कलर से देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ग्रीन कलर का यार्न चाहिए और इससे हम बनाएंगे मिड वाला पार्ट। सो लेट्स बिगिन विद अ मैजिक रिंग। आपको बेसिक स्टिचेस ज़रूर आने चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक मैजिक रिंग बना लेते हैं और उसको एक चेन लेकर हम क्लोज़ कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब हमें मज़ीद 2 चेन्स लेनी है, तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया कंसिडर होगा। इस मैजिक रिंग के अंदर हमें टोटल 12 डबल क्रोशिया चाहिए। एक हम इसको कंसिडर करेंगे जो हमने 3 चेन्स ले ली हैं, बाकी मज़ीद 11 डबल क्रोशिया हम इस मैजिक रिंग के अंदर बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशिया, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, पांचवा डबल क्रोशिया, छठा डबल क्रोशिया। टोटल हमें यहाँ पे 12 चाहिए। एक जो है वो हम 3 चेन्स को पहला डबल क्रोशिया कंसिडर करेंगे और 11 मज़ीद हम इसके अंदर बना लेंगे। मेक श्योर कि आपके जो डबल क्रोशिया हैं वो 12 से कम या ज़्यादा ना हों। ठीक है, मैंने यहाँ वीडियो को कट बिल्कुल भी नहीं किया, आपके सामने बना रही हूँ। इस तरह से हमारे टोटल 11 डबल क्रोशिया बन गए हैं। पहला जो था वो हम 3 चेन्स वाला, उसको पहला डबल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद बाकी 11। अब जो हमने पहली 3 चेन्स ली थी उसके अंदर पहले वाले स्टिच में हुक को इंसर्ट करके हम एक स्लिप स्टिच ले लेंगे और इस तरह हमारा पहला राउंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम स्लिप स्टिच करके राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हल्के हाथ से करेंगे और अब एक चेन लेकर हम इस धागे को कट कर देंगे, क्योंकि अभी हमें राउंड 2 के लिए दूसरे धागे की ज़रूरत है। तो ये हम इसको बनाने के लिए टोटल 3 राउंड्स हैं। पहला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे राउंड में हम लोग पेटल्स बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने लिया है ये डार्क डीप मरून कलर। यू कैन टेक कलर ऑफ योर चॉइस। पहले हम स्लिप नॉट बना लेते हैं। अब हम किसी भी चेन स्टिच के अंदर धागे को इंसर्ट कर लेंगे। धागा इस तरह से इंसर्ट करते हैं। स्लिप नॉट पहले ले ली थी, अब इस तरह से करके हम टोटल चेन्स ले लेते हैं, 3 चेन्स। पेटल्स बनाने के लिए हमें अब ट्रिपल क्लस्टर की ज़रूरत है। अगर आपको ट्रिपल क्रोशिया आता है तो आप ट्रिपल क्लस्टर आराम से बना लेंगी। 2 दफ़ा हम करेंगे यार्न ओवर और सेम स्टिच में हम इंसर्ट करेंगे हुक को, फिर यार्न ओवर करेंगे। तो अब हमारे पास हुक पे 4 लूप्स हैं, तो हम दो करके सिर्फ 2 दफ़ा लूप में से निकालेंगे, लास्ट में नहीं निकालेंगे। ठीक है, फिर से दोबारा से हम ट्रिपल क्लस्टर बनाएंगे। 2 दफ़ा यार्न ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, बाहर निकालेंगे, 2 दफ़ा निकालेंगे, फिर 2 दफ़ा निकालेंगे। अब जो हमने पहली 3 चेन्स ली थी वो हमारा पहला ट्रिपल क्लस्टर कहलाएगा। अब यार्न ओवर करके हम सब में से इस तरह से निकाल लेंगे, तो ये हमारी पेटल की शेप बन जाएगी। फिर हम 2 चेन्स ले लेंगे। ठीक है,
पहली हमने जो ली थी 3 चेन्स और उसके साथ 2 ट्रेबल क्लस्टर किए थे। अब नेक्स्ट चेन में हम 3 बार ट्रेबल क्लस्टर करेंगे। ट्रेबल क्लस्टर इस तरह से करते हैं, 2 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा, लास्ट के 2 लूप से नहीं निकालेंगे, फिर 2 दफ़ा यार्न ओवर करेंगे, इंसर्ट करेंगे, इस तरह से 2-2 करके लूप में से निकाल लेंगे। अब 3 लूप्स रह गए। अब हम आखिरी ट्रेबल क्लस्टर दोबारा करेंगे। जैसे हम डीसी क्लस्टर कहते हैं वैसे ही ट्रेबल क्लस्टर भी करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब 4 लूप्स आ गए हैं। अब यार्न ओवर करके हम एक ही दफ़ा पुल थ्रू कर लेंगे चारों लूप्स में से। तो ये यहाँ पे हमारी सेकंड पेटल बनके रेडी हो गई है। अब फिर 2 चेन्स लेंगे, वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेटल। 3 दफ़ा ट्रेबल क्लस्टर करेंगे, हाफ हाफ, 2 दफ़ा यार्न ओवर करेंगे, स्टिच के अंदर इंसर्ट करेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे। अब हमारे पास 4 लूप्स आ गए हैं, 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे और लास्ट में ये 2 रहने देंगे। दूसरी ट्रेबल क्लस्टर भी इसी तरह करेंगे। अगर आपको बेसिक स्टिचेस आते हैं तो आप ये ग्रैनी स्क्वायर आराम से बना सकते हैं, ठीक है। हमें हर स्टिच के अंदर 3-3 बार ट्रेबल क्लस्टर करना है और 2 चेन्स लेनी है, तो हमारी पेटल्स बनके रेडी हो जाएंगी, ठीक है। अब 4 लूप्स हैं। अब सारों में से हम पुल थ्रू करके निकाल लेंगे और 2 चेन्स लेकर नेक्स्ट पेटल बनाएंगे। 3 पेटल्स बना चुके हैं। अब मैं आपको 4th पेटल भी बनाकर दिखाती हूँ, प्लीज़ वॉच केयरफुली। 2 लूप्स में से निकालते हैं, फिर 2 लूप्स में से, एंड के 2 रहने देते हैं। इसी को हाफ ट्रेबल क्लस्टर कहलाते हैं। इस तरह से वी नीड 3 ट्रेबल क्लस्टर्स इन ईच स्टिच, इस तरह से। अब जो आखिर के 4 रह जाएंगे उसको एक ही में से एक ही बार निकाल लेंगे, फिर 2 चेन्स लेके नेक्स्ट पेटल स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 4 बन गई हैं, बाकी की पेटल्स भी इसी तरह से बनेंगी, ठीक है। अब ये हमारे पास 12 पेटल्स बनके रेडी हो गई हैं। यहाँ पे मैं काउंट कर लेती हूँ, मेक श्योर पेटल्स आपकी 12 ही हों। अब जो पहला हमने चेन स्टिच लिया था, इसके अंदर हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच करके एक चेन लेंगे और धागे को कट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है, ट्रेबल क्लस्टर किया है हमने, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में हम स्क्वायर की शेप देंगे। इसके लिए हम लेमन कलर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कॉर्नर्स बनते हैं, कॉर्नर्स बनाना आसान है, ट्रेबल क्रोशे से बनेगा। पहले हम इसकी एक नॉट बना लेते हैं। अब जो हमारे पास चेन स्पेस है, ये जो चेन स्पेसेस है, इनमें से किसी के अंदर भी हम धागे को इंसर्ट करके अपना स्क्वायर बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से मैं धागे को इंसर्ट कर रही हूँ। अब हम यहाँ पे टोटल 4 चेन्स लेंगे एंड दिस वन विल बी कंसिडर्ड एज आवर फर्स्ट ट्रेबल क्रोशे। अब गौर से देखिएगा कि कॉर्नर बनाने के लिए हमें पहले 3 ट्रेबल क्रोशे करने हैं। पहला हमने कर लिया है, फिर हम ये दूसरा कर रहे हैं। 2-2 करके तीनों बार लूप में से निकाल लेंगे तो ट्रेबल क्रोशे बन जाएगा। 2 हो गए। अब तीसरा करते हैं। पहले 2 लूप में से निकाला, फिर 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से। अब क्योंकि हमने इसे कॉर्नर की शेप देनी है तो हम इसी के अंदर 3 बार दोबारा ट्रेबल क्रोशिया करेंगे। 2 चेन्स लेंगे और 3 बार मज़ीद इसी के अंदर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। ये ग्रैनी स्क्वायर बनाने के लिए आपको बेसिक स्टिचेस आने चाहिए, वो आप मेरी प्रोफाइल में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे बेसिक स्टिचेस की भी वीडियो अपलोड की हुई है। तो यहाँ पे हमारा जो है पहला
कॉर्नर बन गया है। हमने क्या किया है, पहले थ्रेड को इंसर्ट किया, 4 चेन्स ली और साथ 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन्स लेके सेम स्टिच के अंदर 3 बार ट्रिपल क्रोशिया किया। अब हम एक चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। yarn over once, insert the hook in the chain space, बाहर निकाल लेंगे, 2 करके लूप में से निकाल लेंगे तो पहला डबल क्रोशिया बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब मज़ीद 2 डबल क्रोशिया करेंगे इसके अंदर। फिर एक चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे। अब नेक्स्ट वाले में हम कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। ये पहला कर लिया, फिर दूसरा ट्रिपल क्रोशिया और फिर तीसरा ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 चेन्स लेंगे, इसी चेन स्पेस के अंदर 3 बार मज़ीद ट्रिपल क्रोशिया करेंगे तो हमारा दूसरा कॉर्नर बनके रेडी हो जाएगा। यानी हर कॉर्नर के लिए हमें 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है और बीच में 2 चेन का गैप करना है, तो कॉर्नर की शेप आना शुरू हो जाएगी। अब ये कंप्लीट हो गया है। फिर से चेन लेकर नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर एक चेन लेंगे, नेक्स्ट में भी इसी तरह से 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पे 2 कॉर्नर्स बन गए हैं। अब हम तीसरा बनाएंगे। एक चेन लेंगे, सेम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन्स लेंगे, फिर 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, और बीच में 2 चेन स्पेस में 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से दो चेन्स, फिर उसी स्पेस के अंदर 3 बार मज़ीद ट्रिपल क्रोशिया करेंगे तो यहाँ पे हमारा थर्ड कॉर्नर भी रेडी हो जाएगा। अब लास्ट कॉर्नर रह गया है, हम एक चेन लेंगे और साथ वाले 2 में भी एक एक चेन स्पेस के अंदर 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर एक कॉर्नर बनाएंगे, फिर लास्ट में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है, हमारे चारों कॉर्नर्स बनके रेडी हो गए हैं। ठीक है, बीच में हम 2 चेन स्पेस में 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, अब हमने ग्रैनी स्क्वायर को क्लोज़ करना है तो इसके लिए मैं ये यार्न को थोड़ा सा लंबा कर रही हूँ। हम इसे कट कर लेंगे और सुई से इसको क्लोज़ करेंगे। यहाँ गौर से देखिएगा। ठीक है, जो पहले हमने 4 चेन्स ली थी उसके टॉप में इस तरीके से हम सुई को इंसर्ट करेंगे। सीमलेस फिनिशिंग होनी चाहिए, धागा नज़र ना आए, और इस तरह से इसको क्लोज़ करेंगे। तो ये यहाँ पे हमारा जो है ग्रैनी स्क्वायर बनके रेडी हो गया है। अब जितने भी थ्रेड्स हमारे बैकवर्ड की तरफ हैं हम इन्हें आपस में नॉट लगाकर कट कर देंगे। इस तरह हमारी फिनिशिंग नीट हो जाएगी। इन 2 थ्रेड्स को हम आपस में इस तरह से नॉट लगा के कट कर लेते हैं, ये आपको देखने से बेहतर समझ आ जाएगा।
आपको इसके बेसिक स्टिचेस आएंगे तो आप आगे मज़ीद कुछ भी बना सकते हैं, जिसमें डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, मैजिक रिंग, स्लिप नॉट, ये चीज़ें आनी चाहिए तो आप कुछ भी बना सकते हैं। ये बिगनर्स के लिए टिप है कि पहले ये स्टिचेस सीखें फिर किसी और प्रोजेक्ट की तरफ मूव करें। अब ये जो दो हैं इनको हम इस तरीके से एक दूसरे के साथ नॉट लगाएंगे ताकि नीटनेस आ जाए हमारे काम में। इस तरह से काम नीट भी हो जाएगा और टाइट भी हो जाएगा, खुलेगा नहीं। अब ये दोनों हम सीमलेस नॉट लगा देते हैं ताकि वाज़ेहा ना हो। ये था हमारा आज का देसी फ्लावर ग्रैनी स्क्वायर जो बन के रेडी हो गया है। इससे कार्डिगन्स भी बनते हैं और बैग्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है। मैंने इसका एक बैग बनाया था, उसकी वीडियो शॉर्ट्स में अपलोडेड है। ठीक है, तो ये रेडी है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल। आई होप अच्छी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन दोनों के साइज़ेस में फ़र्क इसलिए है क्योंकि हमने डिफरेंट साइज़ेस के हुक यूज़ किए थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।